नमस्कार दोस्तों, हमारे कुछ दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें 50,000 रुपये एक बार में निवेश करना है तो वो 5 साल की पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा को चुने या फिर किसान विकास पत्र को। तो मैं यहाँ पर दोनों स्कीम में निवेश के बारे में विस्तार से बता रहा हूं ताकि आपको दोनों में से किसी एक में निवेश करने पर फैसला लेने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों स्कीम पोस्ट ऑफिस बचत योजना या छोटी बचत योजना यानी स्मॉल सेविंग्स स्कीम कहलाती है। दोनों की ब्याज दर केंद्र सरकार तय करती है, बैंक नहीं। दोनों तरह के खाता आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म भरना होगा, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो और केवाईसी से जुड़े दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप कहीं पर भी पैसे निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो पैसा लगाने के पहले कई पैमाने पर सोच लेना पड़ता है कि जहां आप पैसा लगाने जा रहे हैं वहां पर आपको नफा होगा या फिर नुकसान होगा। जैसे मैं यहां पर किसान विकास पत्र और 5 साल की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा को कई पैमाने पर तुलना करके आपको बता रहा हूं कि आपके लिए कौन सी स्कीम सही रहेगी। तो सबसे पहले सुरक्षा के नजरिए से जान लेते हैं। तो सुरक्षित है दोनों स्कीम में पैसे लगाना, क्योंकि केंद्र सरकार की स्कीम है और मूलधन और ब्याज दोनों सुरक्षित रहते हैं इसमें। जैसे कि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं और वह बैंक डूब जाए या फिर बंद कर दिया जाए तो आपके 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की उम्मीद रहती है, बाकी को आपको भूलना होगा। तो ये तो सुरक्षा के नजरिए से दोनों स्कीम की तुलना हो गई। अब है कि ब्याज कितना मिलेगा। तो 5 साल की जो पोस्ट ऑफिस सावधि जमा है उस पर हर साल 7% ब्याज मिलेगा और किसान विकास पत्र पर हर साल 7.2% ब्याज मिलेगा। यह हम बात कर रहे हैं अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में दोनों स्कीमों में खाता खुलवाते हैं तब। आपको बता दूं कि हर तिमाही में ब्याज दर की समीक्षा करती है सरकार और कई बार ब्याज दर बढ़ाती है, कई बार घटाती है, कई बार जस का तस रखती है और कई बार कुछ स्कीम की ब्याज दर बढ़ाती है, कुछ स्कीम की ब्याज दर जस का तस रखती है, कुछ का घटा देती है। ब्याज की गणना कैसे होती है? तो 5 साल की सावधि जमा में तिमाही आधार पर ब्याज की गणना होती है, जबकि किसान विकास पत्र में वार्षिक आधार पर। मैच्योरिटी के पैमाने पर दोनों में क्या फर्क है? तो 5 साल की सावधि जमा की मैच्योरिटी है 5 साल और किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी है 120 महीने यानी 10 साल। यानी जनवरी मार्च में केबीपी में निवेश करने पर 10 साल मैच्योरिटी है। केबीपी की मैच्योरिटी उसके ब्याज के बदलाव पर निर्भर करती है। एक समय था जब किसान विकास पत्र में 100 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता था और मैच्योरिटी 100 महीने थी, लेकिन ब्याज दर घटता गया और मैच्योरिटी बढ़ती गई। यानी ब्याज बढ़ता है तो मैच्योरिटी कम होती है और ब्याज घटता है तो मैच्योरिटी बढ़ जाती है। मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने या खाता बंद करने पर जुर्माना देना होता है। तो दोनों स्कीम में जुर्माने का जो आधार है वो अलग अलग है। पैसा डबल होने के मामले में दोनों में क्या फर्क है? तो जो 5 साल की सावधि जमा है उसमें मैच्योरिटी तक पैसा डबल नहीं होता है, लेकिन किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी पर पैसा डबल हो जाता है। यानी अगर 50,000 रुपये 5 साल की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा में लगाएंगे तो मैच्योरिटी तक आपका पैसा डबल नहीं होगा, लेकिन किसान विकास पत्र में लगाएंगे तो मैच्योरिटी तक आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी आपका 50,000 रुपये 1 लाख रुपये बन जाएगा। अच्छा, 50,000 रुपये पर रिटर्न के मामले में दोनों में क्या फर्क है? तो 5 साल की सावधि जमा में आपको कुल पैसा मिलेगा ब्याज और मूलधन मिलाकर के 67,500 रुपये, लेकिन मैच्योरिटी पर किसान विकास पत्र में आपको कुल पैसा मिलेगा 1 लाख रुपये। इनकम टैक्स छूट के मामले में दोनों में क्या फर्क है? तो जो 5 साल की सावधि जमा है उसमें 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट का फायदा आप ले सकते हैं, लेकिन किसान विकास पत्र में आपको इनकम टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। कम से कम निवेश कितना करना पड़ेगा दोनों में? तो 5 साल की सावधि जमा और किसान विकास पत्र में कम से कम निवेश 1,000 रुपया करना पड़ेगा और दोनों में अधिक से अधिक आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, किसान विकास पत्र में भी और 5 साल की सावधि जमा में भी।
लोन लेने के मामले में क्या दोनों में फर्क है? तो दोनों को गिरवी रख करके आप लोन ले सकते हैं। समय से पहले बंद करने के मामले में दोनों में क्या फर्क है? तो समय से पहले दोनों स्कीम को आप बंद करके पैसे निकाल सकते हैं, हालांकि आपको जुर्माना देना होगा। तो 5 साल की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा और किसान विकास पत्र के बीच हर पैमाने पर मैंने आपको तुलना करके बता दिया है। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके लिए दोनों में से फायदेमंद कौन होगा। ध्यान रखें कि कभी भी कहीं पर पैसा निवेश करने से पहले अपने पैसों से जुड़े हुए लक्ष्य को तय करें। कितना समय तक पैसे को निवेशित रखना चाहते हैं, इसका पहले से ध्यान रखें। कहीं पर भी पैसा निवेश करते समय आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इसको भी नजरअंदाज मत करें। जहां पैसा निवेश करने जा रहे हैं वहां आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये भी ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात, जिस भी निवेश साधन में पैसे लगाने जा रहे हैं वह सरकार से मान्यता प्राप्त यानी कानूनी है या नहीं है। आप अपने आसपास देख सुन पढ़ रहे होंगे कि कुछ लोगों ने ऐसी स्कीम में बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया जहां से उनको अपना पैसा वापस लेने के लिए कोर्ट, सरकार, पुलिस और उस स्कीम के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे स्कीम से हमेशा बचिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर इस वीडियो या पैसे को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, रिटायरमेंट प्लान, लोन, पर्सनल फाइनेंस वगैरह को लेकर भी कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछे, क्योंकि यहाँ पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं और आपकी भाषा में और आसानी से। और हाँ, जाते जाते आप सबसे एक जरूरी अनुरोध कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और जमकर शेयर करें और लाइक भी करें। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।